सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था नेताजी का चश्मा क्षितिज भाग 2 का उसको किया था। आज की वीडियो में जो हमारा अगला अध्याय है बाल गोविंद भक्त, तो इसका जो सार है तो उसको करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक बने रहें और देखते रहें। तो प्रारंभ करते हैं। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। बाल गोविंद भक्त एक रेखा चित्र है। पिछला जो अध्याय था वो एक कहानी थी। नेताजी का चश्मा वो एक कहानी थी, एक रेखा चित्र है। लेखक ने इसमें एक ऐसे विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक की मान्यता है कि वेशभूषा व बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी, बाह्य होता है बाहरी दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 से ऊपर की थी, 60 वर्ष से अधिक थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी सफ़ेद थे। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कबीर टोपी पहनते थे और सर्दी के मौसम में काली कमली ओढ़ लेते थे। वे माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं, गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी करते थे। गृहस्थ होता है जिसका वैवाहिक जीवन हो। वे थोड़ी बहुत खेती भी करते। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे सदा सत्य बोलते थे और सद्व्यवहार करते थे। वे किसी से व्यर्थ होता बेकार में झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी वस्तु को नहीं छूते थे। उनके लिए कबीर साहब थे और उनका सब कुछ साहब का था। उनके खेत में जो फसल उत्पन्न होती वे उसे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। वह उनके घर से 4 कोस दूर था। बाल गोविंद भक्त एक अच्छे गायक भी थे। उनका मधुर गान सदा सुनाई पड़ता था। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। आषाढ़ आते ही, आषाढ़ ये जो हमारे देसी महीने होते हैं उनका नाम होता है आषाढ़। आषाढ़ आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। पूरा गांव अर्थात आदमी, औरतें और बच्चे खेतों में दिखाई देते थे। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। सभी लोग एक ताल में क्रम में काम करने लगते थे। वे भादों की अंधेरी रातों में प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है और बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब संसार सो रहा होता था उस समय बाल गोविंद का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद कार्तिक से फागुन तक, कार्तिक ये भी हमारे देसी महीने का नाम है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार कार्तिक अक्टूबर के महीने को कहा जाता है और फागुन फरवरी तक प्रभाती गाया करते थे। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। वापसी में गांव के बाहर पोखरे वह अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते थे। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उसकी आंख जल्दी खुल गई। वे माह के दिन थे। लेखक को बाल गोविंद का संगीत गांव के बाहर पोखर पर ले गया। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। गर्मियों में उमस भरी शाम को वे अपने गीतों से शीतल कर देते थे। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। वे भी बाल गोविंद की तरह मस्ती में नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओतप्रोत हो जाता था। तो आज के लिए हम इतना ही यहीं तक करेंगे। अगला जो शेष भाग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको जो अर्ध भाग है उसको अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।